आज का लेक्चर हमारा जो है स्कैनएफ फंक्शन पे है। रीड डाटा फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यूजुअली कीबोर्ड एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल। स्कैनएफ फंक्शन जो है वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से लिए गए इनपुट को स्टोर करवाता है वेरिएबल की सूरत में इन द स्कैनएफ फंक्शन। अब जो स्कैनएफ फंक्शन है वो इनपुट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज फॉर द आउटपुट पर्पस, जबकि अब स्कैनएफ फंक्शन की बात हो रही है तो स्कैनएफ फंक्शन जो है हमारा वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से लिए गए इनपुट को सी लैंग्वेज में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। requires stdio.h header file used to read input from the keyboard। इसके लिए हमारी जो मेन फाइल है उसको ऐड करना लाजिम होता है। इसका सिंटैक्स है scanf पैरेंथेसिस फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग लगाते हैं कोमा एम्परसेंट वेरिएबल। बेटा यहाँ पे एक और साइन का जिसका इजाफा हुआ है उसको बोलते हैं एम्परसेंट। एम्परसेंट के साथ साइन लगा के हमने वेरिएबल का नेम लिख देना होता है, उसके बाद सेमीकोलन्स लगा के अपनी जो स्टेटमेंट है उसको एंड कर देना होता है। स्कैनएफ पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कोमास डबल कोट्स कोमास फॉर्मेट स्ट्रिंग कोमा एम्परसेंट वेरिएबल फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद जो हमारी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं जी, सेमीकोलन्स। दिस इज़ द सिंटैक्स फॉर द स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन के सिंटैक्स को अब आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आ जाता है पैरेंथेसिस फॉर्मेट इन्वर्टेड कोमास, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग, फिर एम्परसेंट कोमा के बाद एम्परसेंट के साथ वेरिएबल और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का साइन। ये इसका सिंटैक्स है स्टूडेंट्स। अब ये जो सिंटैक्स है ये हमें हेल्प आउट करता है हमारे वेरिएबल को रैम में आपकी मेमोरी में स्टोर करने के लिए। स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, अब ये जो इसका है जनाब इसका सिंटैक्स है। अब इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं लाइक दिस। गिवन फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, गिवन इन डबल कोट्स इट में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट शुड बी इनपुट बाय द यूज़र। कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज इन द स्कैनएफ फंक्शन इंटीजर दिस ये आप पढ़ चुके हैं। एंड एम्परसेंट कार्ड एड्रेस ऑपरेटेड इन सी फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। एम्परसेंट कॉल करता है जी दिस वेरिएबल नेम है, इसको आप बुला दीजिए और इसको हमने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है। द एम्परसेंट व्हेन कंबाइंड विद द वेरिएबल नेम टेल्स स्कैनएफ द लोकेशन और एड्रेस इन द मेमोरी विच वेरिएबल इज स्टोर्ड। जब वेरिएबल को हम लोगों ने अपनी मेमोरी से बुलाना होता है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है उससे पहले हम लोग एम्परसेंट का साइन लगाते हैं। द कंप्यूटर देन स्टोर्स द वैल्यू फॉर वेरिएबल एट दैट लोकेशन। और जो कंप्यूटर जो है वो जिस लोकेशन पे आपका वेरिएबल स्टोर होता है वहाँ से निकाल के उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब जो स्कैनएफ है फंक्शन उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग लगता है इन्वर्टेड कोमास के बाद एम्परसेंट वेरिएबल है। ये जो एम्परसेंट वेरिएबल है ये आपकी रैम को जाके आपकी रैम को आइडेंटिफाई करवाता है जी आपकी इस जगह पर इस वेरिएबल के नाम पर ये एक वैल्यू आपकी सेव है, काइंडली उस वैल्यू को दे दीजिए और इसको एग्जीक्यूट करना है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसको प्रोग्राम्स की मदद से कोड ब्लॉक में किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जी हमारे पास है स्कैनएफ फंक्शन। उन्होंने क्या कहा है जी, प्रिंटएफ हमें चाहिए एक टेबल का। यहाँ पे देखें बेटा जी कि कुछ कोई भी एग्जीक्यूशन हमारे पास शो ऑफ नहीं हो रही। ये देखें जी आपके पास एक आउटपुट स्क्रीन है। अब इसकी एग्जीक्यूशन हमने क्या करनी है, टू वैल्यूज़ ली हैं एक्स और टी। प्रिंटएफ हमने क्या किया जी, एंटर अ टेबल नंबर हमारे पास क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रोग्राम है, नीचे हमने उसका लिखा फॉर्मेट स्पेसिफायर डी मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। अब ये एंटर अ टेबल नंबर, उन्होंने क्या कहा जी अपना टेबल नंबर बताएं। जो भी टेबल नंबर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे वो शो होता जाएगा।
5 ऐड करोगे 5 हो जाएगा, 2 ऐड करोगे 2 का हो जाएगा, 3 का ऐड करोगे 3 का हो जाएगा। ये एग्जाम्पल टेबल के फॉर्मेट स्पेसिफायर को शो कर रही है। अब गेटिंग सिंगल इनपुट, प्रिंट एफ है, उसके बाद सिंगल इनपुट ले लिया हमने। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या है, फॉर्मेट सिंबल है, और साथ एम्परसेंड लगा के हमने वेरिएबल का नेम लिख देना। ये देखिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हमने किसी भी नंबर को स्टोर करवाना होता है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इन्वर्टेड कोमास में लिख के कोमा और उसके बाद नंबर लाइक दिस, एंटर आ नंबर। और नीचे देखें जी, हमारे पास जो है वो स्कैन एफ की मदद से क्या हमने सेव करवाया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी कोमा एम्परसेंड नंबर, एंटर आ नंबर। कोई भी नंबर आपने जो देना है जिसको आपने स्टोर करवाना है, तो योर नंबर इज़ 50। गेटिंग मल्टीपल सेम इनपुट, अगर आपने मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं सेम लाइक हाइट, वेट एंड फ्लोट, दिस इज़ द फ्लोटिंग डाटा टाइप्स प्रिंट एफ। अब हमने क्या करना है, हाइट ले लिया, वेट ले लिया, प्रिंट एफ की मदद से हमने पैरेंथेसिस लगा दिए, प्लीज़ एंटर योर हाइट एंड वेट इन्वर्टेड कोमास और सेमीकोलन। स्कैन एफ की मदद से जब हम इसे स्टोर करवाएंगे तो पैरेंथेसिस के साथ डबल कोट्स कोमा, फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ, इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो हमारे हो जाएंगे क्लोज। अब क्या करना है, एम्परसेंड यूज़ करना है, कोमा एम्परसेंड हाइट, कोमा एम्परसेंड वेट और सेमीकोलन्स। अब जब हम इसको स्टोर करवाएंगे तो हमारा जो ये हमारा एम्परसेंड स्टोर हो चुका है फ्लोटिंग डाटा टाइप के साथ स्कैन एफ की मदद से। अब जब हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो हमारे पास जो डाटा आ जाएगा वो आ जाएगा, प्लीज़ एंटर द योर हाइट एंड वेट। अब गेट सी एच फंक्शन मैंने लगा दिया है, ये देखें जी, प्लीज़ एंटर योर हाइट एंड वेट। अब गेटिंग मल्टीपल डिफरेंट इनपुट्स, एंटर योर मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड एवरेज। इंटीजर में आ जाएगा मार्क्स ए बी यानी कि मार्क्स, और ऑब्टेन मार्क्स आ जाएगा, और जो एवरेज आएगी वो फ्लोट में आ जाएगी। स्कैन एफ की मदद से फॉर्मेट स्पेसिफायर डी मार्क्स के लिए, फिर आ जाएगा वो ऑब्टेन मार्क्स के लिए, और एफ आ जाएगा उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप यानी कि एवरेज के लिए। ये देखें बेटा जी, मैं प्रोग्राम की मदद से आपको अंडरस्टैंडेबल करवाती हूँ। फ्लोट लिख दिया ए, एवरेज। अब आगे आ जाए, ये देखें जब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये। अब स्कैन एफ की मदद से जब हम इसे करवाएंगे पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कोमास, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ। अब क्या आएगा, कोमा, फिर आ जाएंगे एम्परसेंड्स, एम्परसेंड ए कोमा, एम्परसेंड बी कोमा, एम्परसेंड एवरेज। आगे आ जाएगा पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद सेमीकोलन्स। अब जब सेमीकोलन्स आ जाएंगे, ऊपर कोनियों का फंक्शन यूज़ किया तो नीचे लाजमी हम लोग @ch का फंक्शन जो है अपने प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, @ch का फंक्शन को अप्लाई करना है। चलें जी, @ch का फंक्शन लगाने के बाद हम लोग, अब ये देखिए मेरे पास प्रिंट एफ और स्कैन एफ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैंने अपना आउटपुट जो शो करवाना है वो भी आ गया और जो इनपुट शो करवाना है वो भी आ गया। अब @ch फंक्शन लगाकर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आ जाएगा, एंटर योर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड एवरेज। अब देखें जी, @ch फंक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। द @ch फंक्शन इज़ यूज टू गेट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूज़र। सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूज़र के लिए @ch का फंक्शन यूज़ किया जाता है। रिक्वायर्स conio.h हेडर फाइल टू यूज़ दिस फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया हैश इंक्लूड stdio.h के साथ हम लोग जब भी @ch का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो रिक्वायर्स conio.h हेडर फाइल में लाज़मी लिखा जाता है। व्हेन दिस फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड। जब हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट शो हो रहा होता है उसके लिए हम लोग वेट करते हैं कि हम किसी भी की को प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट डिसेबल होगा, अदरवाइज जो हमारा आउटपुट है वो शो होता रहेगा। करेक्टर्स एंटर बाय द यूज़र इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो भी करेक्टर्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं वो आपकी स्क्रीन पे शो ऑफ नहीं होंगे, लाइक फॉर्मेट स्पेसिफायर, एम्परसेंड एक्सेट्रा दिस टाइप्स ऑफ करेक्टर्स नॉट बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। जबकि आपकी स्क्रीन पे आपका जो आउटपुट है प्रिंट एफ का फंक्शन ही जस्ट
डिस्प्ले होगा। द फंक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू पॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब ये जो गेट सी एच का फंक्शन है ये हमें हेल्प आउट करता है टू पॉज आर एग्जीक्यूशन, ताकि हम अपने एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पॉज करके अपने रिजल्ट्स को चेक कर लें। अब इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है ये देखते हैं जी। अब पढ़ते हैं हम लोग गेट सी एच का सिंटैक्स। दिस गेट सी एच है, गेट सी एच यानी कि गेट कैरेक्टर, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन्स। This is the syntax of getCH function. Another ways to use this function is as follow. इस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर गेट सी एच एंड पैरेंथेसिस सेमीकोलन्स। दिस इज द two types of syntax of the getCH function. It indicates the variable in which the character is stored. The use of variable is optional. उन्होंने बताया कि ये जो जितने भी वेरिएबल का जो हमारा यूज़ है वो ऑप्शनल है, इसको यूज़ करें ना करें हमारा प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें मैंने कैरेक्टर सी वेरिएबल लिया है, एक प्रिंट एफ की मदद से मैंने अपना एंटर कैरेक्टर लिखा हुआ है। C इज़ इक्वल्स टू गेट सी एच, यहाँ पे वेरिएबल इज़ इक्वल टू गेट सी एच, पैरेंथेसिस का वो सिंटैक्स यूज़ हो रहा है। अब प्रिंट एफ है, स्केप सीक्वेंस n, यू एंटर सी यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर डॉट आर्ग्यूमेंट लिस्ट आ गई, ये जो अगले वाला सी है कॉमा के बाद। अब नेक्स्ट जो है वो है गेट सी एच फंक्शन हमने अप्लाई किया। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, इधर देखें हमने न्यू लाइन में एक कैरेक्टर मांगा, इसको एक और हम लोगों ने क्या किया, दो प्रिंट एफ हमें चाहिए, और जो सी जो है वो एक यूज़ वेरिएबल किया गया है गेट सी एच पर्पज़ के लिए और एक प्रिंट एफ पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये देखें जी, आर्ग्यूमेंट लिस्ट वाला प्रिंट एफ यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जी गेट सी एच फंक्शन को अगेन अप्लाई किया। अब हमने इसका क्या करना है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे जो कैरेक्टर्स है उसको तब तक वो डिसेबल नहीं होगा जब तक वो हम लोग कोई भी अनदर की को प्रेस नहीं करते। हमारा जो आउटपुट है वो एक से ज़्यादा मिनट तक हमारे सामने डिसेबल होगा, वो होगा डिस्प्ले होगा, और हमारी जो वेरिएबल है वो सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा कैरेक्टर। ये देखें जब इसको एग्जीक्यूट करती हूँ मैं, हमारे इस प्रोग्राम को जो आपकी स्क्रीन पे मैंने सामने लिखा हुआ है, अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखें जी, एंटर कैरेक्टर। अब वट एवर जो भी आपने कैरेक्टर यहाँ पे लिखना है, बिकॉज हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर सी तो ऐड कर ही दिया है। कैरेक्टर मैंने जो एंटर किया है वो है बी, तो बी इज़ माई कैरेक्टर जिसको मैंने प्रिंट एफ की मदद से अपनी स्कैन एफ की मदद से सेव करवाया था। आई होप सो you understand this lecture. Learn questions related to this topic from now.